स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 20 दिसंबर बुधवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आकांक्षा पिवाल। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। 22 दिसंबर को होगा सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। शिप्रा की शुद्धि के लिए सीएम ने दिए योजना बनाने के निर्देश। दुकान खाली करने को लेकर महिला के साथ मारपीट। खुले में मांस की बिक्री करने वालों पर नगर निगम का एक्शन। चोर ने चटकाए सोने मकान के ताले। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नीलगंगा थाना क्षेत्र की हाटकेश्वर डिजायर कॉलोनी में सोने मकान के ताले चोरों ने चटका दिए। चोर यहां से 3 लाख कैश और सोने चांदी का आभूषण सहित 9 से 10 लाख का माल ले उड़े। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, जिसमें करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश कॉलोनी में घूमते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल घटिया तहसील के ग्राम कदवाली के रहने वाले कृषक संतोष सिंह पवार ने नीलगंगा थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि उनका एक घर हाटकेश्वर डिजायर कॉलोनी में है। 18 दिसंबर को वह शाम करीब 5:30 बजे घर पर ताला लगाकर कदवाली गए थे। 19 दिसंबर को शाम करीब 4 बजे पड़ोसी सोनू राठौर ने उन्हें मकान के ताले टूटे होने की सूचना दी। इसके बाद तुरंत घर पहुंचे और अंदर जाकर देखा तो सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। अलमारी का लॉक भी टूटा हुआ था और उसमें रखे 3 लाख नगद, पत्नी सुनीता के कान के झुमके और सोने का पेंडल सहित बहू पूजा पवार के गहने नदारत थे। चोर घर से 9 से 10 लाख रुपए का माल ले उड़े। फरियादी की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। 18 तारीख को मैं गांव गया और मेरा बच्चा गया भोपाल। हम 5:30 बजे करीब में निकल गए ताला बंद करके। मेरी खेती है कदवाली में। ताला बंद करके गए। उसके बाद में 19 तारीख को फ़ोन लगाया न पड़ोस वालों ने करीब 4-1 बजे। कोई दिख नहीं रहा है, बोले अंदर आपका ताला खुले हुए पड़े हुए हैं। हम वाइफ और हम खेत पे थे दोनों। तो जैसे वैसे पे आए, देख के आए तो जाकर ताले वाले टूटे हुए पड़े सब। अंदर देखो तो सामान सब बिखरा हुआ पड़ा, गोदरेजों के सब ताले टूटे हुए हैं। करीब 2-2.5 लाख तो बच्चे के कैश रखा था उसके लाकर में, और मेरी वाइफ की रकम और पूजा की रकम जो मेरी लाड़ी बहू है उसकी करीब 4-5 लाख रुपए की रकम पूजा की थी, और मेरी वाइफ के थे 60-70 हज़ार रुपये की रकम और नगद कैश। ठीक है। कुल कितना मछली का चोरी? ये करीब 9-10 के आसपास टोटल। वो देखे, वो हमने देखा तो 4-5 आदमी मुंह पे कपड़े वपड़े बांधे, हाथ में हथियार वथियार है और कॉलोनी में घूम रहे थे। कहाँ शिकायत की आपने इसकी? पुलिस नीलगंगा थाने में। कौन सा क्षेत्र है ये अपने दावत खेड़ी रोड डिजायर हाटकेश्वर डिजायर कॉलोनी अंतर्गत संतोष पवार हाटकेश्वर ड्रीम्स कॉलोनी है। वहाँ पे एक सोने घर में चोरी हुई है। रात्रि में परिवार घर में ताला लगा के बाहर गया था, जिसका ताला तोड़ के अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके यहाँ से नकदी एवं जेवर ले गए हैं, जिस पे पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके तत्काल कार्रवाई की जा रही है। आसपास के पूरे इलाके में सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं तथा संदिग्ध बदमाशों की पकड़ दकड़ की जा रही है। सभी पता चले कितने की चोरी क्या है? उसमें कुछ नकदी और सोने चांदी के जेवर हैं, जिसकी सूची फरियादी से प्राप्त की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश के परिपालन में नगर निगम लगातार एक्शन में है। बुधवार को नगर निगम टीम ने शहीद पार्क और 2 तालाब के आसपास लगने वाली दुकानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें समझाइश देकर बोर्ड और पोस्टर हटवाए। अपर आयुक्त स्वास्थ्य संजेश गुप्ता ने बताया कि 2 तालाब क्षेत्र और शहीद पार्क के आसपास के दुकानदारों को खुले में मांस न बेचने की समझाइश देते हुए दुकानों पर लगे बोर्ड और पोस्टर हटवाए गए। 30 दिसंबर तक सभी को समझाइश दी जाएगी। इसके बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम से कितने लोगों को लाइसेंस जारी किए गए उसकी भी जानकारी ली जा रही है। और एक बहुत अच्छा आदेश है नगर निगम और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कोई व्यक्ति सड़क से निकले तो उनको किसी प्रकार की गंदगी ना दिखे, किसी प्रकार के पिंजरे ना दिखे। तो ये एक शासन का बहुत अच्छा निर्णय है, जिसको सभी को अच्छे से मानना चाहिए। अपनी दुकानों को बंद रखें, बाहर खुले में मीट मांस मटन इत्यादि का व्यापार नहीं करें। जो लोग बहुत अच्छी तरह प्यार से मान रहे हैं उनसे हमारी कोई भी कार्रवाई की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इस मामले में विवाद कर रहे हैं और शासन के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी दुकानों में हमने ताले भी लगाए हैं और उनको हमने स्पष्ट किया है कि शासन के नियम का पालन हमें भी करना होगा और आपको भी करना होगा।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। दुकान खाली करवाने को लेकर महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत कोट मोहल्ला चौराहे के समीप कुछ लोगों ने पैथोलॉजी संचालक महिला के साथ मारपीट की। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दरअसल जिला अस्पताल में भर्ती घायल ने बताया कि हरी फाटक रोड पर उसकी लाइफ केयर पैथोलॉजी है। मंगलवार को वह लैब खोलकर वहां अपने परिजनों से फोन पर बात कर रही थी। तभी इंडियन गेस्ट हाउस के नाम से होटल संचालित करने वाले अकरम, उसके पिता व अन्य परिजनों ने वहां आकर गाली गलौज करते हुए जानलेवा हमला किया। हमला दुकान खाली करने को लेकर किया गया, जबकि अनुबंध पूरा होने में अभी जून 2024 तक का समय शेष है। फरियादिया की शिकायत पर महाकाल थाना पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल मैं लैब खोली, मैंने लैब खोल के मैं मोबाइल पे मेरे घर वालों से बात कर रही थी। इतने में अकरम और उसके पिता और उसकी बीवी बच्चे सब आके मुझ पे जानलेवा हमला किया, जिसके प्रूफ मेरे पास फुटेज में है। पूरा उसमें क्लियर दिख रहा है कि इस तरीके से मुझे मारा गया है। कुछ नहीं है, होटल चला रहे हैं वहाँ पर इंडियन गेस्ट हाउस के नाम से, और जबकि मेरा एग्रीमेंट प्रभावशाली है, बाकी है। मेरा पैसा भी इन्होंने ले रखा है, ना ये पैसा देना चाहते हैं और ना ये दला धमका के मुझे हटाना चाहते हैं। ये कोट मोहल्ला चौराहे के पास में एक महिला हैं। उन्होंने एक परिवार से अपनी लाइफ केयर पैथोलॉजी लैब चलाने के लिए 3 साल के लिए एक कमरा किराए पर लिया था, जो जून 2024 तक जिसका अनुबंध है। लेकिन अभी संबंधित मकान मालिक ने संबंधित मकान खाली करवाने के लिए उस पर दबाव बनाया। जब उसने अनुबंध की बात कही तो उसके साथ मारपीट की है। संबंधित वीडियो फुटेज और उसकी शिकायत पर थाना महाकाल में 323, 294, 506, 34 में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी गई है। इसके अलावा संबंधित आरोपियों के द्वारा जो महिला के साथ में अभद्रता की गई है, उस पर 151 कार्रवाई भी की जा रही है। 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होगा और सबसे लंबी रात होगी। इसके बाद दिन धीरे धीरे बड़े होना शुरू होंगे और रात छोटी। शासकीय जिवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया, 22 दिसंबर को दिन 10 घंटे 41 मिनट का रहेगा और रात की अवधि 13 घंटे और 19 मिनट की होगी। 22 दिसंबर को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और सूर्य की गति उत्तर की ओर दृष्टिगोचर होना शुरू होगी, जिसे उत्तरायण का प्रारंभ भी कहा जाता है। 21 मार्च 2024 को सूर्य विषुवत रेखा पर होगा, तब दिन और रात बराबर होंगे। शहरवासी जिवाजी वेधशाला के शंकु यंत्र के माध्यम से इस खगोलीय घटना को निहार सकते हैं। दिन भर शंकु की छाया मकर रेखा पर गमन करती दिखाई देगी, लेकिन मौसम साफ होने पर ही शहरवासी इसे देख पाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोक्षदायिनी मां शिप्रा की शुद्धि के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कान नदी का गंदा पानी शिप्रा में ना मिले, यह सुनिश्चित करें। इसके बाद महापौर ने शनि मंदिर के पीछे स्थित त्रिवेणी घाट का निरीक्षण किया। दरअसल निरीक्षण और अधिकारियों से चर्चा करने के बाद महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि इंदौर से कान के पानी को बिना ट्रीटमेंट के ऐसे ही छोड़ा जा रहा है, जिससे शिप्रा प्रदूषित हो रही है। यदि वहां से पानी का ट्रीटमेंट कर छोड़ा जाए तो यहां एक नया ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया जाए तो इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। हालांकि अधिकारी अब योजना बनाने में जुट गए हैं। ये जो पूरा प्लांट है जो तैयार होना है, शासन के योजना में होना है, मध्य शासन के द्वारा ही होना है। और जो शिप्रा के अंदर जो काम होता है वो जल संसाधन विभाग द्वारा ही किया जाता है। जो कच्चा बांध बनाते हैं वो भी वो लोग बनाते हैं, जो बार बार टूट जाता है। लेकिन हम उज्जैन के लोगों को उस सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे उज्जैन में माँ शिप्रा में स्नान पर्व होते हैं, हम पीने का पानी भी उससे लेते हैं। तो ये सारी परेशानी हम सबको आती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के कारण एक इसका स्थायी समाधान हमको मिलने जा रहा है।
अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।